लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, कुरान फ़हमी का सिलसिला है और रुकू ब रुकू कुरान मजीद का खुलासा पेश किया जा रहा है। इस वक्त कुरान मजीद की 20वीं सूरह मुक़द्दसा सूरह ताहा हमारे पेश नज़र है। ये मक्की सूरत है, 135 आयात और 8 रुकू पर मुश्तमिल। ये सूरह मुबारका 16वें पारे में मौजूद है। 16वें पारे के 10वें रुकू से लेकर 17वें रुकू तक कुफार की दुश्मनी मुसलमानों के खिलाफ जब अपने उरूज पर थी मक्की दौर में, उस वक्त ये सूरह मुबारका नाज़िल हुई। इसकी इब्तिदाई आयात में नबी करीम रऊफ़ुल रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत का इसमें तफसीली ज़िक्र है और आपकी मुश्किलात का तफसीली तज़किरा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या है, फ़िरऔन और इब्लीस के हवाले से तफसीलात हैं, जिनसे हमें पता लगता है कि गलती कर जाने के बाद उस पर डट जाने वाला हिलाकत का शिकार हो जाता है, जबकि तौबा कर लेने वालों को उरूज नसीब होता है और अज़मतें नसीब होती हैं। नाज़रीन मोहतरम, सूरह ताहा का पहला रुकू जो कि 16वें पारे का 10वां रुकू है, उसका आगाज़ इन अल्फाज से होता है कि ए महबूब, हमने तुम पर कुरान इसलिए न उतारा कि तुम मुशक्क़त में पढ़ो। हाँ, ये नसीहत है डर वालों के लिए। ये उसका उतारा हुआ है जिसने ज़मीन और ऊंचे आसमान बनाए, उसने फर्श पर इस्तिवा फरमाया जैसा कि उसकी शान के लायक है। ये आय मुबारका है 5 नंबर। इस 5वीं आयत के तर्जुमे में नजदियों और गाफसियों वगैरह ने बहुत ठोकर खाई और रब ताला के लिए वो अल्फाज इस्तेमाल किए जिससे रब का जिस्म साबित होता है, जबकि इस्लाम का अकीदा ये है कि रब ताला जिस्म से पाक है। अल्लाह ताला ऐसे गुस्ताखाना तराजुम से हमारे ईमानों को महफूज रखे। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा यहाँ से शुरू होता है। आप अपनी वालदा से मिलने के लिए मदियन से मिस्र की जानिब सफ़र कर रहे थे। रास्ते में आग की तलाश के लिए निकले तो एक जगह आपने आग देखी, उसके करीब गए तो आपको निदा फरमाई गई कि ए मूसा, बेशक मैं तुम्हारा रब हूँ, अपने जूते उतार दीजिए, आप एक मुकद्दस वादी के अंदर मौजूद हैं। मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मेरी बंदगी करो और नमाज कायम करो। ए मूसा, तेरे दाहिने हाथ में क्या है? ये सवाल जब आपसे किया गया तो आपने अर्ज़ की कि मेरे हाथ में मेरा असा है, इससे मैं दरख्तों के पत्ते भी झाड़ लेता हूँ, इससे मैं टेक भी लगा लेता हूँ, इससे मैं और काम भी कर लेता हूँ। नाज़रीन मोहतरम, सफ़र मेराज को जब हम देखते हैं तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानों की सैर और जन्नत और जहन्नम के मुलाहिज़ा के वक्त जिब्रील अमीन से बार बार सवालात किए और उन्होंने जवाबात दिए। इनको देखते हुए नजदियों ने ये अकीदा गढ़ लिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किसी चीज़ का इल्म नहीं था और आप हर चीज़ जिब्रील से पूछ रहे थे। जबकि अगर उनकी बात दुरुस्त मान ली जाए कि सवाल करना ला इल्मी की दलील होता है, तो यहाँ पे रब ताला का ये पूछना कि ए मूसा, आपके दाहिने हाथ में क्या है, इस पर क्या कहेंगे? यहाँ से ये पता लगता है कि हर सवाल लाइल्मी की दलील नहीं हुआ करता, सवाल करने में कुछ और हिकमतें हुआ करती हैं। यहाँ पर भी मुफस्सिरीन ने बहुत सारी हिकमतें बयान की हैं, लेकिन हम इन तफासील में जाए बगैर आयात का खुलासा आपके सामने रख रहे हैं ताकि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान फहमी का मिशन हासिल हो सके। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रब ताला ने फरमाया कि इस असा को ज़मीन पर डालिए। जब आपने उसे ज़मीन पर रखा तो वो सांप बन गया, एक बड़ा खौफनाक अजदहा। फिर रब के हुक्म से आपने उठाया तो वो वैसा ही असा बन गया। इस मौजज़े के ज़िक्र के साथ आपका एक और मौजज़ा भी यहाँ पे बयान हुआ कि रब ताला ने फरमाया कि अपना हाथ अपने बाजू से मिलाइए, यानी दायां हाथ बाएं बाजू की बगल के नीचे रखिए और जब आपने उसको वापस वहां से निकाला तो आपका हाथ इंतहाई चमकदार और सफ़ेद था, बगैर किसी मर्ज़ के। तो ये आपका दूसरा मौजज़ा यहाँ पे ज़िक्र हुआ।
پھر آپ کو فرعون کے پاس جانے کا حکم ہوا تاکہ آپ اس کو حق کی طرف دعوت دے سکیں۔ یہاں پہ فرمایا گیا کہ وہ کفر میں حد سے بڑھ چکا ہے، اس کو حق کی دعوت دیجیے۔ سورہ طٰہٰ کا دوسرا رکوع جو 16ویں پارے کا 11واں رکوع ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ذکر کی گئی، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، میرا کام آسان کر دے میرے لیے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں، واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، اور میرے اہل میں سے، میرے گھر والوں میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی تمام مانگیں پوری کر دی گئیں، آپ کی ساری دعائیں قبول کر دی گئیں۔ فرعون نومولود بچوں کو قتل کروا رہا تھا۔ جب آپ کی ولادت کا وقت آیا تو آپ کی والدہ ماجدہ نے ایک غار میں جا کر آپ کو جنم دیا، پھر رب نے آپ کو الہام کیا اور آپ نے بچے کو ایک صندوق میں ڈال کر دریا میں رکھ دیا۔ دریا میں بہتے ہوئے یہ صندوق فرعون کے محل کے پاس پہنچا تو صندوق کو باہر نکالا گیا۔ فرعون نے اس کو کھول کر جب دیکھا تو بچے کو گھر میں رکھ لیا، چونکہ وہ بے اولاد تھا، اور بیوی نے یہ مشورہ دیا کہ خوبصورت بچہ ہے، اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ آپ کی ہمشیرہ دریا کے کنارے کنارے گئی کہ دیکھے کہ آپ کا معاملہ کیا ہوا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ آپ فرعون کے دربار میں پہنچ چکے ہیں تو وہ وہاں پہ گئی اور اس نے دیکھا کہ مختلف دائیاں بلائی گئی ہیں لیکن آپ کسی دائی کا دودھ نہیں پی رہے۔ تو آپ کی بہن نے کہا کہ میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں کہ مجھے امید ہے کہ اس کا دودھ یہ ضرور بچہ پیے گا۔ چنانچہ آپ اپنی والدہ کو ساتھ لے گئیں اور یوں آپ اپنی والدہ ہی کی پرورش میں آ گئے رب کی رحمت سے۔ جوان ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین تشریف لے گئے اور حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں مقیم رہے۔ ان کی صاحبزادی سے آپ کا نکاح ہوا۔ پھر واپس جب آپ مصر کی جانب جا رہے تھے تو رستے میں رب تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا اور آپ کو فرعون کے دربار میں جا کر دعوت حق دینے کا حکم فرمایا۔ آپ فرعون کے پاس گئے، اسے حق کی دعوت دی جو اس نے قبول نہ کی۔ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو تکالیف نہ دو، ان پر ظلم نہ کرو اور انہیں میرے ساتھ بھیج دو۔ اس نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ آپ نے فرعون کے سامنے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی بیان کی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا۔ سورہ طٰہٰ کا تیسرا رکوع جو 16ویں پارے کا 12واں رکوع ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ فرعون نے آپ کو جادوگر قرار دیا تو آپ نے جادوگروں سے مقابلے کے لیے ان کے میلے کا دن منتخب کیا تاکہ خلق کثیر آپ کی حقانیت کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر سکے۔ جب میلے میں سارے لوگ اکٹھے ہو گئے اور فرعون کے لائے ہوئے جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور اپنی رسیاں میدان میں پھینکیں تو وہ سب سانپ بن کر ادھر ادھر چلنے لگ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو اس نے ایک بڑے اژدہا کی شکل اختیار کی اور ان تمام سانپوں کو نگل لیا۔ یہ منظر دیکھ کر جادوگر سمجھ گئے کہ یہ آپ کا معجزہ ہے اور آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، چنانچہ سب نے آپ پر ایمان قبول کر لیا۔ فرعون نے انہیں کہا کہ میں تم سب کا دائیں ہاتھ اور بایاں پاؤں کٹوا دوں گا اور تمہیں سولی دے دوں گا۔ انہوں نے کہا جو کرنا ہے کر لے، ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اپنے ایمان کو بالکل اب نہیں چھوڑیں گے، اور تو جو کچھ بھی کرے گا وہ دنیا کی زندگی ہی میں کرے گا، یعنی آخرت میں تو اللہ کی طرف سے نعمتیں اور اجر ہمارے ہی حصے میں آنا ہے۔ سورہ طٰہٰ کے چوتھے رکوع میں یہ تفصیل آئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کی تاریکی میں قوم کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے تاکہ انہیں فرعون کے ظلم سے بچا سکیں۔ مفسرین نے یہ تعداد 70,000 بتائی ہے۔ جب آپ وہاں سے چلے تو آگے دریا پر پہنچے تو رب تعالیٰ نے دریا میں آپ کے لیے خشکی کے راستے بنا دیے۔ آپ اپنے لشکر کو لے کر، اپنی قوم کو لے کر دریا پار کر گئے۔ فرعون جو آپ کے تعاقب میں تھا قبطیوں کا بڑا لشکر لے کر، اس کی تفصیل میں بھی مفسرین نے بتایا ہے کہ 6 لاکھ قبطی
फौजियों का लश्कर उसके साथ था। जब उन्होंने दरिया में रास्ते बने हुए देखे तो वो भी दरिया में दाखिल हो गए, और जब दरमियान में पहुंचे तो रब ताला ने दरिया को मिला दिया, खुशकी के रास्ते ख़त्म करके तमाम फ़िरौनियों को हिलाक कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कोहे तूर का सफ़र किया और तौरात लेने के लिए वहाँ पर तशरीफ़ ले गए, तो आपकी गैर मौजूदगी में सामरी जादूगर ने एक बछड़ा तैयार किया और लोगों को उसकी पूजा पर लगा दिया। जब आप वापस तशरीफ़ लाए तो आपने कौम पर गुस्सा किया और जवाब तलबी फरमाई। 5वें रुकू में ये बताया गया कि आपने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के साथ भी गुस्सा किया और उनकी दाढ़ी और सर मुबारक के बालों से उन्हें पकड़ा और बड़ी सख्ती से पूछा कि आपने इन्हें रोका क्यों नहीं? तो उन्होंने बताया कि मैंने अपनी कोशिश की मगर ये नहीं माने। आपने सामरी से भी जवाब तलबी की तो उसने कहा कि जो मैंने देखा वो लोग नहीं देख सके थे, तो मैंने जो करना था वो किया। सज़ा के तौर पर आपने लोगों को उससे लातअल्लुकी का हुक्म दे दिया, और उसकी हालत ये हो गई कि जो भी उसको मस कर लेता था, जिसका जिस्म भी उसके जिस्म से मस होता था, तो छूने वाले को भी और सामरी को भी शदीद बुखार हो जाता था। तो वो लोगों से दूर भागता था और जंगलों में भागता था और यही हर वक़्त कहता था कि कोई मुझे हाथ न लगाए, कोई मुझे ना छुए। हुक्म रब्बी मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बछड़े को रेज़ा-रेज़ा किया, उसको तोड़ डाला और उसे जलाकर दरियाबुर्द कर दिया। छठा रुकू है सूरह ताहा का, जो 16वें पारे का 15वां रुकू है। इसमें ये बताया गया कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क़यामत जब आएगी तो पहाड़ों का हाल क्या होगा, उनका क्या बनेगा? तो उसका जवाब यहाँ पे इरशाद फरमाया गया कि ए महबूब, तुम फरमाओ कि इन्हें मेरा रब रेज़ा-रेज़ा करके उड़ा देगा और सारी ज़मीन हमवार कर दी जाएगी। उस दिन किसी को शफ़ाअत काम ना आएगी मगर जिसे अल्लाह ताला इज़्न अता फरमा देगा, वो शफ़ाअत भी करेगा और उसकी शफ़ाअत काम भी आएगी लोगों के। ज़ालिमों के बारे में बताया गया कि वो नामुराद होंगे और मुसलमान नेकूकारों को ना ज़्यादती का खौफ होगा और ना किसी नुकसान का डर होगा। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या शुरू हुआ और ये बताया गया कि उन्हें एक ताकीदी हुक्म दिया गया था, फ़नसिया व लम नजिद लहू अज़्मा, तो वो भूल गए और हमने उनका इरादा और आज़्म नहीं पाया। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर ये बात याद रखने की काबिल है कि अल्लाह ताला के हुक्म की खिलाफ वर्जी उस वक्त गुनाह करार पाती है जब उसमें गुनाह का इरादा शामिल हो, नाफरमानी का इरादा शामिल हो। अगर भूल कर अल्लाह ताला के हुक्म की खिलाफ वर्जी हो जाए तो वो गुनाह नहीं करार पाती। जिस तरह से हालत रोज़ा में खाना-पीना जायज़ नहीं है, लेकिन अगर कोई शख्स भूल जाए, उसे याद ना रहे कि उसका रोज़ा है और वो कुछ खा पी ले, तो उसका ये अमल गुनाह भी नहीं बनता, उसे कोई अज़ाब भी नहीं होगा और उसका रोज़ा भी कायम रहता है। तो यहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जो दाना-ए गंदम खाया था, उसके हवाले से रब ताला ने ये फ़ैसला फ़रमा दिया फ़नासिया, आदम अलैहिस्सलाम भूल गए थे, वलम नजिद लहू अज़्मा, और हमने उनका इरादा भी नहीं पाया। उनका ये इरादा नहीं था कि वो रब के हुक्म की खिलाफ वर्जी करें, तो फिर उनका अमल गुनाह करार नहीं दिया जा सकता। अब जो लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करते हुए उनको गुनाह का मुर्तकिब कहते हैं और ख़ताकार कहते हैं, वो सरी गलती पर हैं और उनका ये अकीदा इस्मत अंबिया के सरीहन मुनाफ़ी अकीदा है। सूरह ताहा का 7वां रुकू, जो कि 16वें पारे का 16वां रुकू है, इसके अंदर ये बताया गया कि फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया मगर इब्लीस ने सजदा ना किया, और फिर उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ये कहा कि अगर आप ये दाना खा लेंगे तो आपको हमेशा की ज़िंदगी मिल जाएगी। तो उसके वसवसे के तहत आपने वो दाना चखा और उसके नतीजे में आप और आपकी ज़ौजा बेलिबास हो गए, तो जन्नत के पत्ते अपने जिस्म पर चिपकाने लग गए। यहाँ पर सूरह मुबारका की 2 आयत बड़ी काबिल गौर हैं, आयत नंबर 121 और 122। 121 में रब ताला ने इरशाद फरमाया वअसा आदम रब्बहू फगवा, और अगली आयत के शुरू के अल्फाज हैं सुम्मज्तबाहू
रब्बुहु फताब अलैहि वहदा। इनके तर्जमे में भी नजदियों और राफसियों ने शदीद ठोकर खाई है और हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को गुनाहगार करार दिया। आपके लिए इंतहाई गंदे और घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए, बहकने तक के अल्फाज इस्तेमाल कर दिए गए। अल्लाह ताला उनकी शर से हमें बचाए। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी वीडियो का लिंक मौजूद है जिसमें इस आयत के तर्जुमों का तकाबुल किया गया है और बताया गया है कि कौन सा तर्जुमा दुरुस्त तर्जुमा है और ईमान को बचाने वाला तर्जुमा है और कौन से तराजुम वो हैं जो ईमान को गारत कर देने वाले तर्जुमे हैं। नाज़रीन मोहतरम, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अपने ईमान की हिफाजत का सामान कीजिएगा। अब आते हैं सूरह ताहा के आखिरी रुकू की जानिब। ये 16वें पारे का 17वां और आखिरी रुकू है। इसमें कुफार की बातों पर सब्र करने का हुक्म दिया गया, रब ताला की पाकी बोलने और उसकी हम्दो सना करने का हुक्म दिया गया और नमाज़ों की पाबंदी करने का हुक्म दिया गया और ये हुक्म दिया गया कि कुफार के मालो असबाब और दौलत को देखकर आंखें मत फैलाओ कि उनके का ये माल उनके लिए आजमाइश है, आखिरत में उनका यानी कोई हिस्सा नहीं होगा और परहेजगारों का अंजाम भला होगा। कुफार ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा कि आप अपने रब के पास से कोई निशानी क्यों नहीं लाते, हालांकि आप कई मोजिज़ात दिखा चुके थे। तो यहाँ पर रब ताला ने कुफार को ये जवाब दिया कि अगले सहीफ़ों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो बिशारात हैं, क्या उनके होते हुए मज़ीद भी किसी निशानी की तुम्हें ज़रूरत है? अब क़यामत का इंतज़ार करो, फिर जान जाओगे कि कौन सीधी राह वाला है और किसने हिदायत पाई है। नाज़रीन मोहतरम, दुआ है कि रब ताला हमें कुरान मजीद को पढ़ने, समझने और समझकर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए और इखलास की दौलत से हमारा दामन हमेशा मामूर रखे, हमें रियाकारी से बचाए और अपनी और अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत हमेशा हमारे दिलों में मौजूद रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।